नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर एज पर जीएफआर 2017। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि सेंट्रल ट्रेजरी रूल्स से संबंधित है और आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि रोज अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 221। प्रोविजनल पेंशन इज पेबल बाई। अनंतिम पेंशन दे है, प्रोविजनल पेंशन है, वो किसके द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा डिसबर्स की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, बी द हेड ऑफ ऑफिस, सी द डिस्पर्सिंग ऑफिस, डी द अकाउंट्स ऑफिसर। करेक्ट आंसर इज बी द हेड ऑफ ऑफिस। प्रोविजनल पेंशन है वो हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा दी जाती है और सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 222। अंडर द स्कीम फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ पेंशन पेमेंट प्रोसीजर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ पेंशन हैज बीन टेकन ओवर बाई। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना के तहत पेंशन के भुगतान और लेखाकरण की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई है। ऑप्शन ए द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, बी द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी द अकाउंट जनरल, डी द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। करेक्ट आंसर इज ए द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। इसके द्वारा पेंशन भुगतान और लेखाकरण की जिम्मेदारी ली गई है जिससे कि पेंशन प्रक्रिया है वो सरल हो जाए। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 223। पेमेंट ऑफ पेंशन कैन बी मेड ओनली अपॉन पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड बाई। पेंशन का भुगतान किसके द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश पर ही किया जा सकता है। कौन जारी करेगा पेंशन भुगतान आदेश। ऑप्शन ए द हेड ऑफ ऑफिसर, बी द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सी द अकाउंट जनरल, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी पे एंड अकाउंट ऑफिसर। पे एंड अकाउंट ऑफिसर है वो पीपीओ जारी करेगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करेगा और उसके बाद में वो डिस्पर्स की जाएगी। मतलब पेंशन निर्धारित होने के बाद में पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला का स्टेप क्या हो जाएगा। पेमेंट ऑफ पेंशन कैन बी मेड अपॉन पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड बाई द पे एंड अकाउंट ऑफिसर। Question number 224. In case of commutation of pension, the reduced amount of pension and the date of commutation shall be noted on the pension payment order by। पेंशन के कम्यूटेशन के मामले में पेंशन की कम राशि और कम्यूटेशन की तारीख को पेंशन भुगतान आदेश पर नोट किया जाएगा। किसके द्वारा। ऑप्शन ए द अकाउंटेंट जनरल, बी द डिसबर्सिंग ऑफिसर, सी द हेड ऑफ ऑफिस, डी द ऑथोराइज्ड बैंक। करेक्ट आंसर इज बी द डिस्पर्सिंग ऑफिसर। डिस्पर्सिंग ऑफिसर है वो पेंशन की राशि को कम करेगा क्योंकि कम्यूटेशन हो चुका है और कम्यूटेशन की तारीख को भी नोट करेगा और इस तरीके से पेमेंट भुगतान करेगा पेंशन के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 225। इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन ए फॉर्मल लेटर ऑफ अमेंडमेंट टू द पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर शैल बी इश्यूड बाई। मतलब कि पेंशन में संशोधन के मामले में पीपीओ में संशोधन का एक औपचारिक पत्र जारी किया जाएगा। अगर पीपीओ में कोई संशोधन करना है तो औपचारिक लेटर कौन दे सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए द पीएओ। पीएओ का मतलब होता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस एंड द अकाउंटेंट जनरल थ्रू ट्रेजरी ऑफिसर, B. The Treasury Officer to the PAO through Accountant General. C. The Accountant General to the Treasury Officer through PAO. D. The PAO to the Treasury Officer Accountant General. Correct option is D. The PAO, Pay and Account Officer to the Treasury Officer Accountant General। ये PAO है वो आदेश जारी करेगा किसके द्वारा। ट्रेजरी ऑफिसर
टू अकाउंटेंट जनरल के द्वारा इसको पीपीओ में संशोधन किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। Next question 226. Where the pension is disbursed by a public sector bank, the letter of amendment to the PPO shall be issued by। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा पेंशन का वितरण किया जाता है, पीपीओ में संशोधन का पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ऑप्शन ए द पीएओ, बी द अकाउंटेंट जनरल, सी द ट्रेजरी ऑफिसर, डी द बैंक। सही उत्तर होगा सी द ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा अगर पीपीओ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में कोई बदलाव है, कोई संशोधन किया जाएगा, तो ट्रेजरी ऑफिसर है वो बैंक को लेटर देगा और तब उसमें संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227। पेंशंस फिक्स्ड एट मंथली रेट्स एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज पेबल। मासिक दरों पर निर्धारित पेंशन मार्च के महीने को छोड़कर देय है। कब दी जाती है पेंशन? ऑप्शन ए ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट, बी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सी ऑन और आफ्टर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑन और आफ्टर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट। जिस महीने की पेंशन है उसके लास्ट वर्किंग डे को पेंशन है वो पे की जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 228। पेंशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च शैल बी पेबल। मार्च महीने की पेंशन दे होगी। कब दे होगी? मार्च महीने की पेंशन है, क्योंकि बाकी महीने की पेंशन है वो तो लास्ट वर्किंग डे को पेबल होगी, परंतु मार्च महीने की पेंशन है वो कब दी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए on the last working day of the month of March, B on the first working day of the month of April, C on or after the last working day of the month of March, D on or after the first working day of the month of April। सही उत्तर होगा डी ऑन और आफ्टर द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आधार पर इसको 1 अप्रैल में पे किया जाएगा पेंशन को, अगर मार्च महीने की है। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 229। वेयर पेंशंस आर नॉर्मली पेड बाय चेक्स, इट मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेंशनर बी पेड इन कैश अप टू। जहां पेंशन का भुगतान सामान्य रूप से चेक द्वारा किया जाता है, पेंशन भोगी के अनुरोध पर इसका भुगतान नकद में किया जा सकता है। कितने राशि तक की पेंशन को नकद के रूप में दिया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹2000 पर मंथ, बी ₹3500 पर मंथ, सी ₹9000 पर मंथ, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ए ₹2000 पर मंथ। अगर पेंशन 2000 रुपये तक है तो उसको नकद में किया जा सकता है, और 2000 से ज्यादा राशि होगी तो उसको चेक के रूप में या अकाउंट पे ही होगी। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 230। ए पेंशनर में रिसीव पेंशन थ्रू ए रिप्रेजेंटेटिव ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए लाइफ सर्टिफिकेट इन केस। एक पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक प्रतिनिधि के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकता है यदि कौन सी कंडीशन में अपने प्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पेंशन को प्राप्त कर सकता है? अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट देता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ही इज स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, बी ऑफ ए फीमेल पेंशनर नॉट अकस्टम्ड टू अपीयर इन पब्लिक, C of a pensioner unable to appear in consequence of bodily injury or infirmity, D all of the above। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑल ऑफ दी अबव। सभी सिचुएशन में वो रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकता है, जहां पर कि लाइफ सर्टिफिकेट वो दे चुका है। कंडीशंस देख लेते हैं। स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो पर्सनली मिल करके और एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अधिकारियों के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा, ऑफ ए फीमेल पेंशनर नॉट अकस्टम्ड, महिला पेंशनर है वो पब्लिक में नहीं जा सकती उनके कस्टम्स की वजह से, तो भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तीसरी है ऑफ ए पेंशनर
अनेबल टू अपीयर इन कंसिक्वेंस ऑफ बॉडीली इंजरी और इन्फर्मिटी, अगर वो शारीरिक रूप से कोई चोट है या कोई परेशानी है तो भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकता है। परंतु याद रखने वाली बात है कि वो लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि पेंशनर है उसकी डेथ हो गई है और रिप्रेजेंटेटिव बार बार पेंशन लेता रहे, तो लाइफ सर्टिफिकेट है वो देना आवश्यक होता है। और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि कौन से महीने में लाइफ सर्टिफिकेट है वो हर साल दिया जाएगा, जरूर बताइए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, ए पेंशनर इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इफ ही प्रोड्यूसेज ए लाइफ सर्टिफिकेट साइंड बाई। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक पेंशन भोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं है यदि वह निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए, सब इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, बी एन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस, सी ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डी मतलब कि प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया है, लाइफ सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उसको पर्सनली उपस्थित होना होगा। बाकी कंडीशंस में अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन तो वहां पर मिल सकता है। एन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस, यहाँ ये सरकारी डिपार्टमेंट है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके द्वारा भी जारी किया गया लाइफ प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा और उस परिस्थिति में रिप्रेजेंटेटिव है वो पेंशन प्राप्त कर सकता है। परंतु प्राइवेट एडेड स्कूल का प्रिंसिपल है तो कोई सिचुएशन नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम में से पेंशन प्राप्त कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 232. Pensioners are required to furnish life certificate every year in the month of। आपसे पूछा गया क्वेश्चन आ गया है, पेंशन भोगियों को हर साल किस महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन ए अप्रैल, बी जुलाई, सी नवंबर, डी जनवरी। करेक्ट ऑप्शन इज सी नवंबर। सही उत्तर आ रहा है यहाँ पर नवंबर। हर साल नवंबर के महीने में उसको लाइफ सर्टिफिकेट है वो देना होगा, अन्यथा उसको पेंशन बंद हो जाएगी। तो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के कोई अधिकारी हैं वो लाइफ सर्टिफिकेट देंगे और उसको बैंक में जमा कर दिया जाएगा और पेंशन है वो कंटिन्यू रह सकती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 233. A declaration of acceptance oblique non-acceptance of commercial employment within 2 years from the date of retirement is to be furnished by every retired class first officer। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। प्रत्येक सेवानिवृत्त वर्ग फर्स्ट अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर व्यावसायिक रोजगार की स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऑप्शन ए मंथली, बी क्वार्टरली, सी हाफ ईयरली, डी ईयरली। करेक्ट ऑप्शन इज सी हाफ ईयरली। प्रत्येक 6 महीने के बाद में पेंशनर है वो एक ये सर्टिफिकेट देगा कि वो किसी भी प्रकार का व्यवसायिक कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहा है और सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 234. Under rule dash, a pensioner is required to intimate of his own the fact of his taking up employment oblique re-employment to the disbursing authority immediately। नियम डैश के तहत एक पेंशन भोगी को अपने रोजगार या पुनर्नियुक्ति के तथ्य को तुरंत संवितरण प्राधिकारी को सूचित करने की आवश्यकता होती है। कौन से नियम के तहत तो इंटीमेशन देना जरूरी होता है। ऑप्शन ए रूल 353, बी रूल 353 ए, सी रूल 354, डी रूल 354 ए। करेक्ट ऑप्शन इज सी रूल 354। इसके तहत उसको बताना होगा कि कोई अगर रोजगार प्राप्त कर लिया है तो तुरंत ही बताइए, या तो कोई एम्प्लॉयमेंट ले लिया है या वो री एम्प्लॉयड हो गया है तो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है उसको तुरंत सूचित करना होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 235। प्रोविजनल पेंशन ड्रॉन बाय द हेड ऑफ ऑफिस में इफ सो डिजायर्ड बाय द पेंशनर बी पेड बाय। मतलब कि प्रधान कार्यालय द्वारा आहरित अनंतिम पेंशन यदि पेंशन भोगी द्वारा ऐसा वांछित हो द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
अगर पेंशन भोगी कोई डिमांड करता है कि उसको पेंशन है वो किस रूप में दी जाए, कैसे दी जाए, तो हेड ऑफ ऑफिस है वो दे सकता है। जो कि पेंशन है वो किस टाइप की है, प्रोविजनल पेंशन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैंक ड्राफ्ट, बी पोस्टल मनी ऑर्डर, सी चेक, डी एनी ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ए बैंक ड्राफ्ट। अगर पेंशन भोगी है वो बैंक ड्राफ्ट के रूप में पेंशन चाहता है तो वो प्रोविजनल पेंशन बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 236, रूल 367 ऑफ द ट्रेजरी रूल्स डील्स विद राजकोषीय नियमावली का नियम 367 संबंधित है। ऑप्शन ए पेमेंट ऑफ कम्युटेशन मनी, बी ग्रेचुटीज, सी पीरियोडिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर्स, डी अनड्रॉन पेंशंस एंड एरियर्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी पीरियोडिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर्स। Question number 237. A pension remaining undrawn for more than dash shall cease to be payable by the disbursing officer. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश से अधिक के लिए आहरित शेष पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा देय नहीं होगी। ऑप्शन ए 6 months, बी 12 months, सी 18 months, डी 24 months। करेक्ट ऑप्शन इज बी 12 months। अगर कोई पेंशन भोगी है वो 12 महीने तक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, पेंशन को रिसीव नहीं कर रहा है, तो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 238। A disbursing officer can pay arrears of pension himself if the amount of arrears does not exceed। एक संवितरण अधिकारी पेंशन की बकाया राशि का भुगतान स्वयं कर सकता है यदि बकाया राशि से अधिक ना हो। ऑप्शन ए ₹5,000, बी ₹10,000, सी ₹15,000, डी ₹20,000। करेक्ट आंसर इज बी ₹10,000। 10,000 से अधिक ना हो तो स्वयं डिस्पर्सिंग ऑफिसर है वो राशि को जारी कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, एरियर को डिस्पर्स कर सकता है डिस्पर्सिंग ऑफिसर। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 239। ए सर्विस पेंशन रिमेनिंग अनड्रॉन फॉर डैश और मोर में बी रिज्यूम्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ द अकाउंटेंट जनरल। डैश या अधिक के लिए आहरित शेष सेवा पेंशन केवल महालेखाकार के अधिकार से ही फिर से शुरू की जा सकती है। कितने दिनों से अधिक की आहरित अगर पेंशन रिसीव नहीं की है, अनड्रॉन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 years, बी 3 years, सी 5 years, डी 6 years। करेक्ट ऑप्शन इज बी 3 years। 3 वर्ष से अधिक की सर्विस पेंशन रिसीव नहीं की गई है, अनड्रॉन है, तो उसको फिर से रिज्यूम किया जा सकता है, फिर से चालू किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? अकाउंटेंट जनरल के द्वारा ही किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 240। स्टेटमेंट ऑफ केसेज ऑफ फेलियर टू ड्रॉ पेंशन शैल बी सबमिटेड बाई एवरी पेंशन डिस्पर्सिंग ऑफिसर टू द अकाउंटेंट जनरल कंसर्न्ड एवरी। मतलब कि पेंशन प्राप्त करने में विफलता के मामलों का विवरण प्रत्येक पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक संबंधित महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन ए मंथ, बी 3 months, सी 6 months, डी ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी 6 months। A statement of cases of failure to draw pensions shall be submitted by every pension disbursing officer to the accountant general concerned every 6 months। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और परचेज प्रोसीजर पर 240 क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं। परचेज प्रोसीजर पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 240 क्वेश्चंस हैं वो परचेज प्रोसीजर पर मैं आपको लेकर के आया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आपके सिलेबस से संबंधित बहुत सारे कंटेंट हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट है और जनरल पार्ट है, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप सारे वीडियोस देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप लाइक शेयर करें और साथ में ही आप मुझको मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज मंडली पर। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।